वोट नहीं आता है तो एगो कहता है हमरा विजय सम्राट है, तू हमर मौसा हो गए, ओकरे हम वोट देबै। समझिए ने, एगो है तो वो हमर मामू हखिन, ओकरे हम वोट देबै। आपस में हो जाता है, ऐसा बात हो जाता है। बाप हमारे बहनोई थे, बहन है, एकमात्र बहन थी और बिना पुत्र के भी ये इतने साहसी थे, अपने पाँचों बेटियों को बेटा से भी बढ़ कर के मानते थे। और इस गाँव हमारे संगठन के सबसे पुराने दिनों के सबसे शुरुआती दिनों से गार्जियन रहे हैं हम लोगों के मनोज दा, यहीं बगल के ही हैं। यहाँ से 1.5 किलोमीटर पे इनका गांव है, वहाँ स्कूल चलाते हैं। इन्होंने वादा किया है कि हम अपने स्कूल में तीनों बच्चियों की पढ़ाई मुफ्त में कराएंगे। ट्रेन पर चढ़ने में गिर गए थे, और वही चुन्नू सिंह हमको ले कंधा पर ले जा करके हॉस्पिटल ले गया। आए यहाँ पे भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के जो नेता थे, सहयोग किए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, परिवार जैसा लगा कि परिवार अपने बीच में दुख को सुन करके दुख बांटने के लिए आए। हम शेखपुरा जिला के महेशपुर गांव में है और यहाँ पे कुछ दिन 5-6 दिन पहले एक व्यक्ति जो गरीब किसान थे और खेत में काम करने के वक्त बिजली का तार जो 11,000 पासिंग करता है खेत से, वो उनके शरीर पर गिर जाने से मृत्यु हो गई। और यहाँ पे राष्ट्रीय जनजन पार्टी के महिला प्रदेश अध्यक्ष मेनका रमन जी भी हैं, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार जी भी हैं और जिला के कई पदाधिकारी हैं। यहाँ पे पहुंचे हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे आकर के क्या संदेश देना चाहते हैं। स्वागत है। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो कि ये जो जिनकी भी मृत्यु हुई है अपने परिवार हैं। परिवार का मतलब ये जितने भी लोग दिख रहे हैं सब परिवार हैं, और सुख दुख में हम लोग पहुँचते हैं जहाँ भी बन पड़ता है। एक शरीर है और 24 घंटा ही समय होता है दिन रात मिलाकर, तो जितना बन पाता है जहाँ तक पहुँच पाते हैं। अभी जानकारी मिली कि चुनचुन जी की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। इनकी 5-5 बच्चियाँ हैं, 3 बच्चे की शादी हुई, 2 बच्चे की शादी हुई है, 3 बच्ची अभी शादी करनी है, पढ़ाई लिखाई करनी है, घर परिवार चलाना है। कमाने वाले अकेले थे और बिजली के तार गिरने से उनकी मृत्यु हो गई। घर की स्थिति आप देख ही सकते हैं, बताने को कुछ है नहीं बचा। तो हम लोगों ने एक प्रयास किया है छोटा सा कि संगठन के कुछ साथियों के माध्यम से, जैसे गोपाल जी, जैसे हमारे दुबई में शुभम भाई, राहुल जी, ये लोग, इन लोगों ने सहयोग किया अपने स्तर पे, और हम लोगों ने अभी इनको कुछ आर्थिक मदद की है और कुछ ऑनलाइन भी इनको सहयोग मिला है, गूगल पे और फ़ोन पे पर। और आज हम लोगों ने इनका पासबुक भी जारी किया है और उसको विधिवत रूप से हम लोग प्रचारित करेंगे, ताकि समाज के इच्छुक लोग 10, 20, 50, 100, 1000, 2000 जितना जिनसे बन पाए लोग इनको सहयोग करें। और इनका जो परिवार जो इन्होंने खोया है, उनको तो हम चाहकर भी वापस नहीं ला सकते, वो भगवान के हाथ में, मेरे हाथ में नहीं। लेकिन हम लोगों के हाथ में इतनी है कि इंसानियत के नाते हम लोग कम से कम एक एक लाचार और बेबस परिवार की मदद कर सकते हैं, इनके जीने का सहारा बन सकते हैं, इनकी बच्चियों को की पढ़ाई लिखाई करा सकते हैं। हमारे संगठन के सबसे पुराने दिनों के सबसे शुरुआती दिनों से गार्जियन रहे हैं हम लोगों के मनोज दा, यहीं बगल के ही हैं। यहाँ से 1.5 किलोमीटर पे इनका गांव है, वहाँ स्कूल चलाते हैं। इन्होंने वादा किया है कि हम अपने स्कूल में तीनों बच्चियों की पढ़ाई मुफ्त में कराएंगे। तो ये सहयोग, जैसे बच्चे की पढ़ाई का सहयोग हो गया, कुछ आर्थिक सहयोग हो गया, और कल तक ये अपने आप को अकेले महसूस कर रही थी, लेकिन आज इतना बड़ा परिवार इनके साथ में खड़ा है। अलग अलग जिला, अलग अलग प्रखंड से लोग आए हैं, तो कम से कम ये जो इनका अकेलापन था, इनको हौसला मिला होगा, हिम्मत मिली होगी, इनको लगा होगा कि नहीं, कम से कम आगे भी हमारा समाज हमारे साथ में खड़ा है, तो हम जी सकते हैं, अपने लाइफ को सर्वाइव कर सकते हैं। सर, ये मौत का सबसे बड़ा जिम्मेवार कौन है? देखिए, शासन प्रशासन ही जिम्मेवार है। जैसा कि हमारे जिला अध्यक्ष जी गोपाल जी बताया कि पूरे शेखपुरा जिला में ये समस्या है बिजली की। इस गांव के लोग भी बताए कि आप गांव से यदि गुजरेंगे तो जहां तहां तार लटका हुआ मिलेगा, और साल में 2, 4, 5 लोगों की मौत यहाँ पर बिजली से हो ही जाती है इस जिला में। तो लचर व्यवस्था है, और इसकी शिकायत बार बार लोग करते हैं, जिला के लोग, लेकिन प्रशासन के लोग आते हैं, देख कर चले जाते हैं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। तो ये बिजली विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से हत्या हुई है। ये इसको हत्या कह सकते हैं, इसकी मौत नहीं कह सकते, उनकी लापरवाही की वजह से मौत हुई। तो सर, बिजली विभाग की तरफ से इन परिवार को कोई सहयोग मिला होगा? अभी तक तो मुझे जानकारी नहीं है, कोई सहयोग मिला है क्या? कुछ नहीं है, केवल आश्वासन है, वो आवेदन भी रिसीव नहीं किए हैं अभी तक। सुन लिए आवेदन भी
वो अभी तक आवेदन भी रिसीव नहीं किए हैं। जो ठंडा तार है उसमें करंट आ रहा है, आज तक आ रहा है। यहाँ के जेई तत्काल आकर के चेक भी किए, बावजूद इसके एक होता है कि सांत्वना के लिए कोई भी पदाधिकारी प्रखंड से जिला स्तर से लेकर के कोई भी आकर के कुछ भी सहायता हो, किसी ने भी नहीं किया। आज एक मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए आज 9वां दिन है, लेकिन कोई भी संज्ञान में ऐसे बेहद विदारक घटना के बाद भी कोई संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है। तो बिजली विभाग के क्या कहना है उनका? कौन लगते हैं आपके? ये हमारे बहनोई थे, बहन है, एकमात्र बहन थी और बिना पुत्र के भी ये इतने साहसी थे, अपने पाँचों बेटियों को बेटा से भी बढ़ कर के मानते थे। और इस गाँव में 12 बजे रात में भी एक निम्न वर्गीय भी होते हुए किसी का भी ज़रूरत हो जाता था, आप किसी से आप ले सकते हैं संज्ञान में, वो उनके लिए 12 बजे रात में भी खड़ा रहते थे। चाहे हॉस्पिटल का मामला हो, कहीं हो, एक मोटरसाइकिल, साइकिल, पैदल किसी को ले जाना हो, किसी की दवाई लानी हो, किसी को मदद, अपना काम छूट जाता था। सर कई बार हम लोग बोलते थे कि अपना मज़दूरी जो करते हैं वो छूट जा रहा है, लेकिन दूसरे के काम में हाथ बटाते थे। आज जो इस आपका घर कहाँ है? हमारा घर सिकंदरा प्रखंड जमुई जिला के कुमार गाँव है। कुमारगाँव। आप तो इसी गांव से हैं और बिजली विभाग का क्या कहना था आप जब आवेदन देने गए थे तो? बिजली विभाग के अधिकारी आए थे और यहाँ पर आकर देख करके गए कि इसमें वास्तविक में करंट आ रहा है, ठंडा में भी करंट आ रहा है, और उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक हो जाएगा समय रहते, हम अपने अथी से ठीक करवा देंगे मैकेनिक से। लेकिन आज तक दोबारा उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं किया है, ना ठीक किया है, अभी तक करंट उसमें आ ही रहा है। तो इस पीड़ित परिवार के लिए कुछ बात हम किए लोग होंगे? बातचीत भी कर रहे हैं कि इनके लिए कुछ आप लोग भी थोड़ा सा सहयोग करिए, हमारा कागजी प्रक्रिया जो है विभाग की ओर से कुछ करवाइए। तो सिर्फ आश्वासन मिला सर, लेकिन अभी तक एक साइन रिसीव भी करके नहीं दिए हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि हो जाएगा बाद में, रुकिए अभी थोड़ा सा बिजी है। मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर के आइए, उसके बाद हम ये काम करेंगे। अच्छा, मृत्यु प्रमाण पत्र भी नहीं बन पाया अभी? नहीं, बार बार दौड़ाते रहते हैं, खाली ये कागज नहीं है, वो कागज नहीं है, ये गलत है, वो गलत है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट लेकर के हम लोग घूम रहे हैं। मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का प्रक्रिया जारी है, वो तो जल्द ही आ जाएगा, उसमें कुछ समय लगता है। लेकिन बिजली विभाग की घोर लापरवाही अभी तक है सर मेरे गाँव में। दोबारा उन्होंने कभी देखा तक नहीं आकर के। अभी भी आप जिस रास्ते से आप गुजरे हैं, हमारे भैया जो है जितना दूर से चल करके आए हैं, उनके सर के ऊपर से नंगा तार गुजर रहा है मेरे गली में। इस बात को लेकर के बिजली विभाग को कई बार जानकारी दी गई। जहां घटना हुई है जिस स्थल पर, वहां भी बिजली विभाग का तार जाकर के चेक किया गया, ठंडा में गर्म आ रहा है, अभी तक उसका कोई सुधार नहीं हुआ सर। बिहार सरकार कहते हैं, हम किसान- मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हर खेत में पानी देंगे, पानी के बदले मौत बिछा रहे हैं क्या? वो तो सब देख रहे होंगे न्यूज़ वाले, न्यूज़ से भी सबको पता चल रहा होगा बिहार में कहाँ कहाँ पानी मिल रहा है, कहाँ मौत मिल रही है। क्षेत्रीय नेता का कोई सहयोग मिला? क्षेत्रीय नेता का सर सहयोग उतना नहीं है। हमारे विधायक जी भी अभी तक हम लोग का हाल चाल लेने नहीं पहुँचे हैं। कौन है आपके विधायक? विजय सम्राट है हमारे विधायक। अच्छा, विजय समय हाल चाल भी लेने नहीं आए? जी नहीं सर, कोई रिपोर्ट वो नहीं। आएंगे 25 में आएंगे सर। हमारे गांव को जितने भी गांव सब लोग हैं, लेकिन हमारा किसी का दोष नहीं, हमारा गांव का दोष है कि आर्थिक अपने कुछ दुख के घड़ी क्या, जब वोट नहीं आता है तो एगो कहता है हमरा विजय सम्राट है, तू हमर मौसा हो गए, ओकरे हम वोट देबै। समझ गया ना? एगो है तो वो हमर मामू हखिन, ओकरे हम वोट देबै। आपस में हो जाता है, ऐसा बात हो जाता है। बाप लेकिन वोट का तो अलग है, अभी दुख का घड़ी है, लेकिन आपका हाल चाल जानने नहीं आए। दुख, हम तो यहाँ नहीं रहते, हम तो कल सुने हैं इनके, हमारे जो राती था, हमारा जो संगति था, जब हम पटना में रहते हैं सर, जब पटना से हम सुने हैं तो यहाँ हम उसके लिए आए थे। इतना संघर्ष आदमी था कि 12 बजे रात के हमरो भी काम पड़ा लखीसराय में, हमको पैर ट्रेन से हम गिर गए थे, ट्रेन पर चढ़ने में गिर गए थे। और वही चुन्नू सिंह हमको कंधा पर ले जा करके हॉस्पिटल ले गया। यही लड़का जो डेट किया हमारे दोस्ती संगी है। और हम क्या बता, मैं इतना है कि सब कुछ में शादी विवाह में तो इतना मदद करता था, लगता कि ओकरे बहन या बेटी का शादी है। मतलब पूरे गांव से ही पूरे मिलजुल कर रहते थे? हाँ, बहुत किसी से नहीं। शादी ब्याह में तो लगता था नहीं थे कि हम मैंने सब कुछ बाजार जाना, ये करना। वीडियो सम्राट उनके आपके जो विधायक जी हैं उन तक पहुंच जाएगा, क्या कहिएगा उनको? इनको हम क्या कहेंगे? विधायक जी कहेंगे कि आप विधायक हमारे हैं, वो इतना बड़ा उसके ऊपर पहाड़ टूट गया, वो तो चले गया, लेकिन जो भी उसका है उसको
कुछ व्यवस्था किया जाए, उसको देखा जाए, उसको कुछ व्यवस्था किया जाए। 5 बेटी है, 2 बेटी की शादी हो गया, 3 गो बच्चा है, उसको खाना पीना कौन देगा? उसको हम उनसे उनको कहते हैं कि आप थोड़ा-सा उसको उनको बाल बच्चा पर कानून जो भी है सरकार का अथी है, जो प्रावधान है, उसके तहत आप उसको दीजिए। क्या नाम है आपका? राम पदारथ सिंह। कि आए यहाँ पे भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के जो नेता थे, सहयोग किए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, परिवार जैसा लगा कि परिवार अपने बीच में दुख को सुन करके दुख बाँटने के लिए आए। वो तो हमारे व्यक्ति जो खो गया वो तो लौटा नहीं सकते, लेकिन हिम्मत और साहस देने का प्रथम व्यक्ति यही हैं जो काम किए। क्षेत्रीय स्तर पर कोई भी सामाजिक या राजनीतिक पार्टी के लोग कई दिन से पेपर में भी इसका बहुत सारा न्यूज़ गुजरा कि 5-5 बेटी है, कोई सहारा नहीं है, लेकिन कोई भी नेता, कोई भी लोग पहुँचने से अपने आप को प्रेज समझते हैं। मनाही के तौर पे आपके क्षेत्रीय विधायक कौन है? सम्राट जी हैं। तो विजय सम्राट जी को नहीं भिजवाया ये आप? पर्सनली हम भी फ़ोन कई बार किया, जिस दिन घटना घटी थी उस दिन भी 3 बार लगातार उनके फ़ोन पर किया था। कोई रिस्पॉन्स नहीं था। 3 दिन के बाद जब किया तो बोले कि हम अभी दिल्ली में हैं, 20 को हम लोग आ सकते हैं। लेकिन आज हमारा 22 तारीख है, आज तक उनकी कोई भी अता-पता या उनके तरफ से कोई प्रतिनिधि भी आज तक कोई आश्वासन मात्र देने के लिए भी आना मुनासिब समझा है। क्या लगता है कि कोई मदद आपके नेता विधायक की तरफ से नहीं मिल पा रहा है? ना तो विधायक है, ना पूर्व किसी के तरफ से भी तो ये जन भी गरी में कोई वो कामयाब हिम्मत मिलती। ग्रामीण के कोई क्षेत्र की तरफ से सहयोग मिला? सहयोग मिला। अपने विधायक कहिएगा। हम तो मैंने जगह फिर लाइक भी मैंने एक बने कहीं नहीं लोगों का। क्या अगर यही या घटना किसी बीच में हुआ रहता, छड़ा बीच में, तब कैसा? अब वो लोग लेकिन हम देखने हैं वो लोग कहाँ क्या से हो गया, जो व्यवस्था तक वही है, कहीं भी नहीं हो सका आज तक। पहला घटना की से पहले और भी होते रहा? नहीं पहला घटना और सारे जगह लाइन का यही पोजीशन है, कभी भी कहीं कोई भी आदमी मर सकता है और ये लोग कुछ भी मने काम। क्या लगता है कि अगर यही घटना किसी अन्य परिवार में, पिछड़े या दलित में होता तो जानवर तो 2-3 मर चुका है। यही दलित परिवार में हुआ रहता था? ये तो भी हम लोग सुनते हैं, जरा हाथ पैर भी टूट गया दलित परिवार के तो सभी आने वाले का तांता लग जाता है। ये हम लोग गरीब सवर्ण परिवार से यही कलंकित हम लोग को मानते हैं कि हम लोग सवर्ण परिवार में हैं, इसलिए करके कोई भी आना मुनासिब समझते हैं। केवल वोट बैंक के लिए वो एक बार आ गए, बाकी इसके बाद वो आना तो आप भी तो वोट उन्हीं को करते हैं? नहीं, तो इससे हमारी समाज अब जागरूक हो रही है, दुख की विपदा में जो हमारे साथ हैं, तो आने वाला समय में हम लोग हर चीज़ से, हर परिस्थिति से जैसे होगा। आज भाई आशुतोष जी कुछ नहीं भी हैं, किसी पोजीशन सरकार में नहीं है, फिर भी आकर के इस परिवार को एक सांत्वना, एक भाई, एक बेटा होने का सांत्वना दिए हैं, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। आपका नाम क्या है? हमारा मनीष कुमार नाम। जैसे सुन रहे थे ग्रामीण लोगों का कहना कि क्षेत्रीय विधायक जो है यहाँ से लापता है। आगे भी अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।